हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, हमारी जो ये वीडियो है ये है एडमिशन के बारे में। इसके ऊपर बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो थी वो कन्फेशन के बारे में थी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एडमिशन क्या है। एडमिशन का मतलब होता है एडमिट करना। एडमिट का मतलब है कि कोई चीज़ तस्लीम करना। जब आप कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ऐसी कोई बात करते हैं या बयान देते हैं जिसमें आप ये चीज़ एक एडमिट करते हैं किसी फैक्ट्स को, या कोई केस चल रहा था, मुकदमा, उसके अंदर कोई फैक्ट था, उसको आप एडमिट करते हो, तो हम इसको बोलते हैं एडमिशन। और इसमें दूसरी ये चीज़ होती है कि वो उस चीज़ को तस्लीम करने से आपका नुकसान होगा और दूसरी पार्टी का फ़ायदा होगा। हाँ जी, जब आप कोई एक ऐसी बात या ऐसी ये बात करते हैं जिसमें कोई ऐसी फैक्ट को आप तस्लीम करते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है और दूसरी पार्टी का फ़ायदा होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एडमिशन। ठीक है? जो कन्फेशन था उसमें तो है गिल्ट को तस्लीम करना, ठीक है? लेकिन ये है केस के फैक्ट को तस्लीम करना और ऐसी बात करना जिससे आपको ही नुकसान हो और किसी और का फ़ायदा हो। यानी दूसरी जो पार्टी है, दूसरा जो शख्स है जो आपके खिलाफ अदालत में आया था, उसका फ़ायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो रहा है। हम इसको क्या बोलते हैं? एडमिशन। ठीक है जी। और ये जो जुमला होता है, ये जो बयान होता है, ये जो स्टेटमेंट होती है, चाहे वो आप रिटन में करते हैं या ओरल करते हैं, तो इससे जो है ना वो इसको हम एज ए एविडेंस के तौर पे, इसको एज ए सबूत के तौर पे हम अदालत में पेश कर सकते हैं और कानूनी शहादत इस चीज़ की इजाज़त देता है। सो इससे ये हुआ कि जो एडमिशन है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एविडेंस है जो सिविल केसेस में और आमतौर पे कभी-कभार क्रिमिनल केसेस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया एडमिशन। एडमिशन का मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया। मैं दोबारा बता देता हूँ कि यार एक ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई बात करना जिसमें जो केस का फैक्ट है उसको आप तस्लीम करते हो, लेकिन वो फैक्ट जिसको आप तस्लीम कर रहे हो वो आपके अगेंस्ट में हो। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, अहमद और बिलाल का ना आपस में गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया। बिलाल ने क्या किया, वो अदालत पहुंच गया अहमद के खिलाफ। कहता है कि यार इसके ऊपर मैंने मुकदमा करना है, इसने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। जब अदालत की प्रोसीडिंग चली ना, तो अहमद ने ये एडमिट किया कि हाँ यार, जब मैं गाड़ी चला रहा था ना, तो मैं साथ में मोबाइल पे मैसेज वगैरह कर रहा था, व्हाट्सअप वगैरह चेकआउट कर रहा था, देख रहा था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार ये जो आप बात कर रहे हो ये आपके खिलाफ जा रही है ना। अहमद ने ये जो बात की वो भाई उसके खिलाफ जा रही थी ना, उसको नहीं बोलना चाहिए था ना। अब होगा क्या, इस केस में हम ये देखेंगे कि अहमद ने ये एडमिट किया कि वाकई मैं जब गाड़ी चला रहा था तो मैं मोबाइल पे बात कर रहा था या मैसेज कर रहा था। अब इससे किसको फ़ायदा होगा? बिलाल को होगा, जो उसके खिलाफ अदालत में गया। बिलाल जाके अदालत को कहेगा कि हुजूर देखें, ये तो खुद एडमिट कर रहा है कि जी मैं गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे मैसेज कर रहा था। इसका मतलब है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो इसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। अब बिलाल का ये जो जुमला था ना, सॉरी, अहमद की ये जो बात थी ना कि मैं वाकई जो है ना वो गाड़ी चलाते हुए मैसेज कर रहा था, तो ये एडमिट करता है फैक्ट को जो उसके खिलाफ जा रहा है। ठीक है? और फ़ायदा किसको हो रहा है? बिलाल को, जो उसके खिलाफ मुकदमा लेके आया था अदालत में, जिसने अदालत को शिकायत लगाई थी अहमद की, क्योंकि अहमद की नेग्लिजेंस की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और नुकसान हुआ बिलाल की गाड़ी को। ठीक है जी, ये एग्जांपल से मेरे ख्याल में आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि एडमिशन क्या चीज़ है। चलिए जी, आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा जो कानूनी शहादत ऑर्डर है ना, इसका जो आर्टिकल है 30 से लेके 36, ये डील करते हैं इसको एडमिशन को। अब एडमिशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आर्टिकल 30 के अंदर? इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन एक स्टेटमेंट होती है, ईदर ओरल और रिटन, चाहे वो आप ओरल हो यानी कि वर्बल हो, या रिटन फॉर्म में हो यानी लिख के आपने कोई पेज के ऊपर लिखी हो जुमला। ठीक है, स्टेटमेंट जिस जो ये सजेस्ट करे कि आप एक फैक्ट को तस्लीम कर रहे हो, यानी किसी इशू का कोई फैक्ट है या रिलेवेंट फैक्ट है, उसको आप तस्लीम कर रहे हो। आप उसको मानते हो कि हाँ, ये वाक़ई चीज़ ऐसी है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा शख्स आपके मुतालिक जो बात कर रहा है, वो सही कर रहा है। यानी जैसे बिलाल ने कहा ना कि यार अहमद की नेग्लिजेंस की वज़ह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इसका मतलब, और अहमद ने भी ये कहा कि हाँ यार, मैं जब गाड़ी चला रहा था ना तो मैं मैसेज कर रहा था। तो यानी आपने अगले बंदे की जो बात है उसको तस्लीम किया। यानी एक ऐसा फैक्ट तस्लीम करना जो ओरल में हो, रिटन में हो, जिससे आपको ही नुकसान हो, जो आपके खिलाफ जाए, हम उसको क्या बोलते हैं? एडमिशन।
अब इसके भी एसेंशियल्स क्या हैं? अब इसी डेफिनेशन से आप इसके फीचर्स वगैरह निकालें। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए या रिटन में या वर्बल, ठीक है। दूसरा ये है कि फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट आप किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई फैक्ट है, जैसे अहमद ने कहा कि वाक़ई में गाड़ी चलाते हुए मैसेज कर रहा था। दूसरा ये कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो पर्सन की, यानी आप खुद भी एडमिट कर सकते हैं या आपके साथ कोई और बंदा जो शरीक था वो भी कर सकता है, या कोई और आपके बिहाफ़ के ऊपर भी कर सकता है। यानी अहमद ने ये खुद बात भी कर सकता था, या अहमद नहीं आया तो उसका उसका वकील ने अगर ये बात की अदालत में कि अहमद साहब जो है ना, अब गाड़ी चलाते हुए ना मैसेज पे बात कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, और जो है ना वो लॉ एंड विज़डम के जो है ना मैसेजेस वगैरह देख रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो शख्स भी, वो वकील भी उसका एडमिट कर सकता है उसके बिहाफ़ के ऊपर। दूसरा ये कि जो एडमिशन किया गया था ना, वो कानून शहादत के जो कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस हैं उनको फ़ॉलो किया गया, ठीक है? और दूसरा ये कि ये एडमिशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, यानी कि आप बिल्कुल ओपनली होके बात करें, एक्सप्रेस सबको पता चले, और बाज़ औक़ात इम्प्लाइड नेचर में भी हो सकता है। यानी आप उसमें इम्प्लाइड नेचर का मतलब होता है कि वो चीज़ आपको यानी कि खामोशी के साथ, ठीक है ना? मतलब आपसे पूछा गया और आप खामोश रहे। तो ये अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, सिविल केसेस के अंदर जो खामोशी होती है ना, वो कंप्लीट एडमिशन माना जाता है। क्रिमिनल केसेस में नहीं माना जाता। क्रिमिनल क्योंकि सीरियस नोयत के केसेस होते हैं, तो वहाँ पे ज़रा एहतियात करना पड़ता है। लेकिन सिविल केसेस के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है कि भई आप गाड़ी चलाते हुए आप मैसेज पे बात कर रहे थे, आप आगे से खामोश हैं, तो इसका मतलब है कि भई आपने एडमिट कर लिया कि वाक़ई ये आपने किया है। ठीक है जी? उसके बाद अब ये कौन एडमिशन कर सकता है? भई एक तो वो शख्स जिसका इंटरेस्ट है इस केस के अंदर, जो इन्वॉल्व है, यानी अहमद कर सकता है। दूसरा ये कि अहमद का रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो उसका वकील हो या उसका पावर ऑफ अटॉर्नी हो या उसका कोई लीगल एजेंट हो, कोई भी हो। दूसरा ये कि वो शख्स जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक कंपनी है और उसके खिलाफ किसी ने मुकदमा किया कि यार वो एक्सपायर्ड फूड जो होता है ना, वो ये वगैरह ना सेल आउट कर रहे हैं। तो अब उस फैक्ट्री का जो मैनेजर होगा, जो वहाँ पे जो मैनेजर था, जिसकी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो उसने चेक करना था कि ये जो फूड है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुर्गी का गोश्त वग़ैरह है, ये कहीं एक्सपायर तो नहीं है। वो उसकी यानी कि ज़िम्मेदारी थी ना। अब अगर वो शख्स आके जाके अगर अदालत में एडमिट करेगा, कोई बात करेगा, तो वो उसकी जो एडमिशन है उसको तस्लीम की जाएगी। यानी वो बंदा भी एडमिट कर सकता है, एडमिशन कर सकता है, जिसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक ज़िम्मेदार शख्स है। ठीक है? और इसके अलावा दूसरा ये भी हो सकता है कि आप रेफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है? मतलब एक मुकदमा चल रहा है और आपने अपने केस को मज़बूत करने के लिए किसी की स्टेटमेंट को रेफ़र कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉपर्टी का इश्यू था। उसमें जो होम ओनर था, जो मालिक था ना, उसने क्या किया, जो रियल एस्टेट का जो एजेंट होता है ना, जो प्रॉपर्टी के मामला देखते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, उसको जनाब बुलाया और उसको असेस किया और उसको कहा कि यार जो है ना, उसका जो बयान था, उस एजेंट ने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया, ओपिनियन दिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि यार ये बाउंड्रीज़ बन सकती हैं। अब यानी उस एजेंट की जो बयान होगा, वो भी एज़ ए एडमिशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। यानी केस आपका था, लेकिन आपने रेफ़र किया, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। उसके बाद मोड्स किस तरीके से होते हैं, यार ओरल हो सकता है, यानी जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, बात करके भी आप एडमिट कर सकते हैं, या रिटन फॉर्म में जिसको डॉक्यूमेंट्री भी बोल कर सकते हैं। अब इसमें एक एक्सप्रेस फॉर्म भी हम अलग से हम कह सकते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, यानी कि स्टेटमेंट हो, वर्बल हो, रिटन हो, ताकि सब लोगों को पता चल रहे। और इम्प्लाइड ये होता है कि आप ना बोलते हैं ना बात करते हैं, लेकिन आपकी एक्शन से, आपके इशारों से, आपकी खामोशी से पूरा पता चल रहा है कि आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट क्या होती हैं एडमिशन की, उसको कबूल करने के लिए एज़ एविडेंस? नंबर 1, एक तो ये कि जो आपने जो जुमला कहा है ना, जो आपने स्टेटमेंट दी है ना, आपने जो बयान दिया है ना, वो जो अपोज़िट अपोज़िट पार्टी है ना, उसकी फ़ेवर में जाए। यानी अहमद ने ये जो जुमला कहा था ना कि वाक़ई में गाड़ी चलाते हुए ना मोबाइल पे बात कर रहा था या मैसेज कर रहा था, तो वो किसके फ़ायदे में गया? बिलाल के फ़ायदे में। दूसरा है कि वो क्वालिफ़ाइड एडमिशन हो, क्लियर हो, मतलब ये इस तरह की अनएम्बिगुअस ना हो, कोई मतलब बात उसने की हो वो क्लियर आपको समझ आ रही हो। दूसरा ये कि आपने उसकी पूरी बात को ऐसे कंसीडर करना है। कोई चेरी पिकिंग नहीं करनी कि अपने मतलब का कोई जुमला ले लिया, नहीं ऐसा नहीं है। आपने पूरा का पूरा जितनी भी उसने गुफ्तगू है सबको आपने एक्सेप्ट करना है। दूसरा है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपको पर्सनल नॉलेज भी होनी चाहिए। जो आप एडमिशन कर रहे हो आपको पता चल रहा है कि यार ये मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी?
दूसरा, अब इसकी काइंड्स क्या हो सकती हैं एडमिशन की? जुडिशल, यानी जो अदालत के अंदर आपने दी होती है जज के सामने, वो एडमिशन जुडिशल। एक्स्ट्रा जुडिशल, अदालत के बाहर किसी और शख्स के पास सामने, पुलिस वगैरह या वकील या दोस्त सामने। दूसरा, एडमिशन इन प्लेडिंग्स। हाँ जी, जब आप अदालत में कोई दरख्वास्त दायर करते हैं ना सिविल केसेस के अंदर, जिसको हम प्लेंट बोलते हैं, प्लीडिंग बोलते हैं, उसके अंदर अगर रिटर्न में आप कोई चीज़ एडमिट कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडमिशन इन प्लेडिंग्स। एक और दूसरा होती है एविडेंटरी एडमिशन, यानी कि जब आपने यानी कि आपने जब जो बात की ना, जो आपने बयान दिया, वो आगे चल के एज ए एविडेंस बन गया किसी के लिए, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एविडेंटरी एडमिशन है। उसके बाद है फॉर्मल एडमिशन। फॉर्मल एडमिशन वो सिंपल वही है जुडिशियल एडमिशन, यानी कि अदालत के अंदर लीगल पेपर्स के अंदर, ठीक है ना, जो तौर तरीका है कानून शहादत का उसको फॉलो करते हुए। इनफॉर्मल, यानी कि अदालत से बाहर लेटर में किसी को व्हाट्सअप करके, फेसबुक पे पोस्ट लगा कर, ट्वीट करके, ये इनफॉर्मल एडमिशन है। एक इम्प्लाइड एडमिशन है, वो पहले बता चुका हूँ, खामोशी के साथ। दूसरी है इंसिडेंटली एडमिशन, यानी आपने एक्सीडेंटली कोई बात कर दी, जज्बाती होकर कोई चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, और सडनली या अनएक्सपेक्टेड वे से किसी ने आपको कोई ऐसी आपको आपको ऐसा कोई इशारा किया, आप जज्बाती हो गए, आपने एडमिट कर लिया, गुस्से में आके एडमिट कर लिया, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जनरल रूल ऑफ एडमिशन, या दूसरा ये है कि इसमें जनरल रूल ये है कि यार, समवन हु इज़ नॉट इन्वॉल्व इन अ केस कैन नॉट मेक एन एडमिशन। भाई, जिस बंदे का आपके केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एडमिशन नहीं कर सकता। दो लोगों के बीच में देखो, अब अहमद और बिलाल का मैं आपको केस सुना रहा था कि अहमद ने कहा कि भाई मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं मैसेज कर रहा था, बिलाल ने उसको मुकदमा किया। अब यहाँ पे अहमद और बिलाल का मामला चल रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी और बंदे का कोई काम नहीं है, यानी कि अयाज जो था वहाँ से जो गुजर रहा था या कोई और शख्स था, वो एडमिशन नहीं दे सकता। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि ए थर्ड पार्टी कैन मेक एन एडमिशन स्टेटमेंट इफ एनी पार्टी इन अ लॉ सूट हैज़ स्पेसिफिकली आस्क्ड द थर्ड पार्टी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्प्यूट। हाँ, अगर उस मुकदमे के अंदर जो पार्टी है, यानी अहमद या बिलाल, इन दोनों में से कोई बंदा किसी थर्ड पार्टी को खुद इन्वॉल्व करना चाहे और उसको इनवाइट करे कि भाई मेहरबानी करके भाई ये इन्फॉर्मेशन दो अपने डिस्प्यूट के बारे में, कि तुमने क्या देखा, तुम बताओ कि मैं वाकई गाड़ी चलाते हुए तो मैसेज कर रहा था या नहीं। मतलब किसी को बुलाना, दावत देना कि भाई आप आएँ और आप बताएं कि ये वाकई ऐसी है कि नहीं है, ठीक है। तब आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लें इसके अंदर, तो उसकी एडमिशन मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। सिर्फ उन लोगों की एडमिशन मानी जाती है जो उस केस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा, वैल्यू क्या होती है एडमिशन की? भाईजान, वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट के खिलाफ बात करते हैं, यानी ऐसे ऐसी बात करते हैं जो आपको आगे चल के नुकसान पहुंचाएगी, उससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। अच्छा जी, बाइंडिंग नेचर क्या है? भाई, अगर आपका जो वकील है ना, वो अदालत में केस फाइल कर रहा है और उसमें कोई एडमिट कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो भाई वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। याद रखना, इसलिए वकील को ज़रा कहना है कि भाईजान सोच समझ कर जो है ना वो डॉक्यूमेंट बनाए, प्लीडिंग बनाए, प्लेंट बनाए, एवं उसके अंदर कोई ऐसी बात कर ले, ऐसी कोई एडमिशन लिख ले जो आपके फिर गले पड़ जाएगी। दूसरा ये है कि बाइंडिंग विद इन अ सेम सूट। भाई, अगर आपने जिस सूट के अंदर कोई एडमिशन दिया, वो उसी केस के अंदर फाइल यानी इस्तेमाल होगा, फ्यूचर के केस में इस्तेमाल नहीं होगा। कि अब यानी एक मुकदमे के अंदर मैंने एक एडमिशन दिया है, ठीक है ना, मैंने एडमिट किया है, एक्नॉलेज किया है फैक्ट को जो मेरे अगेंस्ट था, वो आप आगे चल के दूसरे केसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं बाइंडिंग एडमिशन की। जो आपने एडमिशन दिया था ना, वो रॉन्ग फैक्ट्स के ऊपर दिया था, आपको समझ ही नहीं आई या आपको क्लियर नहीं था, तो वो काउंट नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर जो यानी कि जो प्लेंटिफ ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे ना अदालत के अंदर, यानी मैं एक केस फाइल कर रहा हूँ किसी शख्स के खिलाफ, उसमें मैं ना डिफेंडेंट की ना एडमिशन लिख रहा हूँ कि यार वो डिफेंडेंट ने खुद ही एडमिट कर दिया है कि ये उसने गलत काम किया, तो वो भी काउंट नहीं होगा। भाई, ये ना आप क्यों कह रहे हो? जब वो खुद लिखे तो अलग बात है ना, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मतलब मैं केस फाइल कर रहा हूँ अदालत में और उसमें मैं खुद से लिख दूँ, यानी मैं बिलाल हूँ, ठीक है, और मैं अहमद के बिहाफ पे लिखूँ कि अहमद ने एडमिट कर लिया है कि उसने ये वाकई जो है ना गाड़ी चलाते हुए वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। भाई, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये दूसरा ये कि हाँ, अगर अदालत को लगे कि ये जो एडमिशन किया है इसने बाय मिस्टेक किया है किसी बंदे ने, या उस बंदे को पता नहीं था तो उसको करेक्ट करना चाहिए, तो वो भी काउंट नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब एडमिशन रॉन्ग इन फैक्ट, अगर एडमिशन आपका इनकरेक्ट है, यानी फैक्ट ही इनकरेक्ट है, ठीक है ना, मुकदमा गाड़ी का चल रहा है और आप कोई और बात कर रहे हो, यानी फैक्चुअल बात नहीं कर रहे, तो भाई वो तस्लीम नहीं होगा। दूसरा, अगर विटनेस है डिफेंडेंट का और वो ऑथराइज्ड नहीं है, तो उसकी भी एडमिशन सही तरीके से काउंट नहीं होगी।
अच्छा जी, अब एडमिशन क्या आप विथड्रॉ कर सकते हैं? मतलब आपने एक बात कर ली अपने खिलाफ, उसको क्या विथड्रॉ कर सकते हैं? उसके लिए ये है कि हाँ, अगर आपने कोई फैक्चुअल एरर किया है, यानी कोई आपने जो फैक्ट्स की बात कर रहे थे वो आपको गलतफ़हमी हो गई, ठीक है ना? वो आपसे जिस केस की बात करना चाह रहा था या किस फैक्ट्स की बात करना था, वो कोई और फैक्ट था, आप कोई और समझे, या आपको इग्नोरेंस ऑफ लीगल राइट, आपको समझ-बूझ नहीं थी खुद केस की या लीगल राइट की नहीं, तो इस सूरत में अगर आपने कोई एडमिट की है, कोई एडमिशन की है, तो वो उसको हम विथड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, कि जो प्लेडिंग के अंदर जो एडमिशन होती है ना, वो कभी भी विथड्रॉ नहीं हो सकती। ये याद रखिएगा, क्योंकि वो फॉर्मल रिकॉर्ड बन जाता है केस का। ठीक है जी? सो ये चीज़ है। और तो कहने का मतलब ये है कि एडमिशन के अंदर अगर आपने प्लेडिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख लिख के बात की, कोई एडमिट की है, तो उसको तो आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई फैक्चुअल एरर है, कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, कानून की समझ नहीं आई, लीगल राइट नहीं था ये वगैरह, तो उसमें आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो एडमिशन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है। नहीं क्लियर हुआ ना, तो कोई बात नहीं, अगली जो वीडियो है ना, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन बनाएँगे, फिर इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और समझ भी आएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें। टेक केयर।